अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि सब खैरियत से होंगे। आज की वीडियो में मैं आपसे टोटके शेयर कर रही हूँ, वो ज़िंदगी भर आपके काम आएँगे। आपको बहुत ही इनसे फ़ायदा होगा, इसलिए वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलिएगा। बाज़ दफ़ा ऐसे होता है कि आँख में कोई चीज़ चली जाती है और लाख कोशिश के बावजूद भी नहीं निकलती। अगर कोई चीज़ आँख में चली जाए तो कैस्टर ऑयल का एक कतरा आँख के किनारे पर डाल दें। ये कतरा आँख के अंदर नहीं डालना बल्कि किनारे पर डालना है, ताकि खुद ब खुद ही गिर जाए। ये टोटका थोड़ी ही देर में आपकी आंख को साफ़ कर देगा और तकलीफ़ से राहत का बाइस बनेगा। और बाज़ दफ़ा ऐसे भी होता है कि हाथ, पाँव या जिस्म के किसी हिस्से में कांच या फिर लकड़ी का कोई बारीक टुकड़ा जो है वो चुभ जाता है, और जहाँ पर वो टुकड़ा तकलीफ़ का बाइस बनता है वहाँ छोटे होने की वजह से आसानी से बाहर भी नहीं निकलता। तो ऐसी सूरत में आप ये टोटका इस्तेमाल करें। शीशे की एक बोतल ले लें और इसको किनारों तक गर्म पानी से भर लें। इस बोतल को मुतासरा जगह पर रख कर दबाव डालें। इससे मुतासरा जगह के मांस में खिंचाव पैदा होगा और गर्म पानी चुभे हुए ज़र्रे को बाहर खींच लेगा। बड़ी आसानी से वो ज़र्रा बाहर आ जाएगा। अब तो वीडियो को लाइक कर दें। कांच का गिलास टूट जाए तो किरचियाँ हर तरफ बिखर जाती हैं। झाड़ू से या फिर अगर आप वैक्यूम क्लीनर से भी उनको उठाएं तो फिर भी ख़तरा रहता है कि कोई ना कोई छोटी सी कांच ऐसी होगी जो कि चुभ ना जाए। तो इस खदशे के पेश नज़र बारीक कांच को साफ़ करने के लिए किसी नरम और गीले कपड़े का इस्तेमाल करें और कपड़े से कांच को साफ़ करें। इससे तमाम बारीक ज़र्रात कपड़े के साथ चिपक जाते हैं और बेहतरीन सफाई होती है। चाय के कप से दाग को साफ़ करने के लिए लीमू ले लें, उसके ऊपर थोड़ा सा नमक डालकर दाग पर रगड़ें तो दाग बिल्कुल साफ़ हो जाएगा। ब्रेड, केक या फिर बर्गर बन को काटने के लिए छुरी इस्तेमाल करते हैं, तो छुरी से वो सही तरह से कटते भी नहीं हैं। इनको अच्छे तरीके से और सफाई से काटने के लिए छुरी को तेज़ गर्म पानी में डिबो लें, फिर इसे साफ़ कर लें और आसानी के साथ ब्रेड को, फ्रूट केक और बर्गर बन को काट लें। अगर अंडा उबालते वक्त टूट जाए और कच्चा हो के सफ़ेदी बाहर आ जाएगी तो थोड़ा सा सिरका पानी में डाल दें और अंडे को उबलने दें। इससे अंडे की सफ़ेदी बाहर नहीं आएगी और अंडे को छीलना भी आसान होगा। चमड़े के जूते में से आवाज़ आती हो तो जूते के अंदर से सोल निकाल कर नारियल का तेल लगा दें, और जब चमड़ा तेल जज़्ब कर ले तो सोल वापस लगा दें। मसला हल हो जाएगा। और अगर जूतों के अंदर से आवाज़ आए तो फिर थोड़ा सा टेल्कम पाउडर जूते में छिड़क दें। अगर नेट ना चल रहा हो और आप ये जानना चाह रहे हो कि आज मौसम कैसा होगा, तो सुबह के वक्त आसमान के किनारे पर बादल देखें। बादल के इस टुकड़े पर नज़र जमा कर रखें। अगर टुकड़ा बड़ा हो रहा हो तो मौसम अबर आलूद होगा, यानी बारिश होगी, और अगर टुकड़ा छोटा हो रहा हो तो मौसम बिल्कुल साफ़ होगा। गुलाब या किसी और फूल को ताज़ा रखना हो तो आलू में बारीक सुराख करके फूल की टहनी को इस सुराख में डाल दें। फूल घंटों तक ताज़ा रहेगा। है ना कमाल का टोटका। थर्मोस में चाय या दूध वगैरह डालने की वजह से अक्सर इसमें से बदबू आने लगती है। थर्मोस की बो को दूर करने के लिए एक प्याली में 2 से 3 चम्मच दही और एक चुटकी नमक फेंट लें। फिर थर्मोस में इस दही वाले अमेज़े को डाल दें और 5 मिनट के लिए छोड़ दें। इसके बाद सादे पानी से धो लें और बाद में साबुन से अच्छी तरह धोकर साफ़ कर लें। बदबू बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी। सोने के ज़ेवरात जैसे गले की चेन, अंगूठी, कानों की बालियां मुसलसल इस्तेमाल की वजह से काली हो जाती हैं। इनको साफ़ करने के लिए अगर सुनार के पास लेकर जाएं तो वो अच्छे खासे पैसे चार्ज कर देता है। इसके लिए एक प्याली में 1 चम्मच हल्दी, 1 चम्मच सरफ और थोड़ा सा पानी डालकर ज़ेवरात को 15 मिनट के लिए इसमें डबो कर रख दें। बाद में किसी नरम ब्रश से रगड़ कर साफ़ कर लें और खुश्क कर लें। अक्सर ऐसे होता है चेहरे पर लगाने वाली क्रीम खुश्क हो जाती है, तो इसको दोबारा से तर करने के लिए थोड़ा सा गुलाब का अर्क इसमें डालें, क्योंकि गुलाब के अर्क से चेहरे को कोई नुकसान नहीं पहुंचता, और दोबारा क्रीम को काबिल इस्तेमाल बना लें। सख्त तिले वाले खुस्से बाज़ दफ़ा पाँव को ज़ख्मी कर देते हैं। ऐसी सूरत में मोम को खुस्से के अंदर की जानब रगड़ लें, फिर कपड़े धोने वाला साबुन ले लें और उससे खुस्से की एड़ी और नीचे की तरफ रगड़ लें, तो चमड़े की सख्ती दूर हो जाएगी और इससे छाले नहीं पड़ेंगे। और अगर खुदा न खास्ता छाले पड़ भी जाएं तो इसका भी मैं आपको सलूशन बता देती हूँ। इसके लिए आप अंडे की सफ़ेदी छालों पर लगाएं और इसे पंखे की तेज़ हवा में सूखने दें, तो छाले जल्द ही ख़त्म हो जाएंगे। साबुन के बचे हुए टुकड़े हम फेंक देते हैं, फेंकिए नहीं, उसको एक शापर में इकट्ठे करते जाएं। जब काफ़ी सारे इकट्ठे हो जाएं तो इसे थोड़े से पानी में हल्की आंच पर गर्म करके पिघला लें। फिर एक प्याले में अंदर की तरफ तेल लगाएं, यानी उसको थोड़ा सा चिकना कर लें और उस सारे साबुन को इसमें डालकर जमा लें। ठंडा होने पर इसे उल्टा करके निकाल लें। अगर ना निकले तो आप छुरी से भी निकाल सकते हैं और उनको दोबारा काबिल इस्तेमाल बना लें।
ان تمام ٹپس میں سے آپ کو جو اچھی لگی ہے کمنٹ میں بتائیں، ویڈیو کو لائک کر دیں، مزید اچھی ٹپس کے لیے چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ بہت شکریہ۔